अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, फ़कीर फैज़ मोहम्मद सिकंदरी पिताफ़ी अल फैज़ चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे दोस्तों, गांधी जी एक मरतबा सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और कहने लगे कि मौलाना साहब, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया किया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से बेहद मुतासर हुआ हूँ। आप दुनिया के अज़ीम तरीन इंसान थे। उसके अलावा कुरान मजीद का मुतालिया भी मैंने किया है। ये अज़ीम किताब है और उसने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर किया है। हज़रत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातों को खामोशी से सुनते रहे। जब गांधी जी अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो हज़रत मौलाना ने उनसे पूछा कि मुझे आप इस्लाम की वो बात बताइए जो आपको पसंद नहीं आई और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से उस कमज़ोर पहलू से आगाह कीजिए जिसे आपने अच्छा नहीं समझा। गांधी जी ऐसे सवाल के लिए तैयार न थे। कुछ चौंके और जल्दी बोले, ऐसा तो कोई पहलू मेरी नज़र में नहीं आया। उस पर हज़रत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा जुर्रतमंदाना सवाल किया कि तो फिर आपने अभी तक इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? गांधी जी के पास कोई जवाब न था। सर खम करके चुप हो गए। मौलाना ने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि गांधी जी, आपने जो कुछ कहा वो गलत है। आप हमें सिर्फ अपनी ज़बानी बातों में फंसाना चाहते हैं। सयाद यानी शिकारी परिंदों को पकड़ने के लिए उन्हीं की बोलियां बोला करता है। ये इक़्तिबास है मेहर मुनीर का। ए उम्मत मुस्लिमा, आज आपके सामने भी जब कुफ्र के नुमाइंदे रियासत मदीना और खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ों के पुल बांधें तो आप उनसे पूछें कि रियासत मदीना और खुलफाए राशिदीन के दौर का वो कौन सा पहलू है जिससे उन्हें कोई मसला है, और अगर किसी बात पर कोई मसला नहीं है तो इस्लाम का निफाज उसी तरह क्यों नहीं करते जैसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद हज़रात अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने करके दिखाया। और क्यों अल्लाह ताला को माबूद मानकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शारे और शारह इस्लाम मानने का इकरार करने के बावजूद भी सूदी निज़ाम नाफिज करके उनसे बरसरे पैकार हैं। और क्यों कर उन बेहयाई फैलाने वाली रकासाओं की पजीराई सरकारी सतह पर करते हैं, और क्यों उनके हल्का अहबाब में इस्लाम से वाज़ेह दुश्मनी रखने वाले लोग मौजूद हैं, और क्यों उन्होंने बशर होते हुए भी अल्लाह ताला को मुतलक कानून साज मानने के बाद ख़ुद कानून साज बनने की नाकाम जुर्रत की। और ये दीन इस्लाम के नाम पर खल्क़ खुदा को बेवकूफ़ बनाने वाले इस्लाम दुश्मन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये लाइल्म नहीं उससे जो ये करते हैं, और उनकी इस्लाम से मुतालिक रस्मी और नुमाइशी अदायगी महज अपनी पजीराई बढ़ाने की चाल होती है। ये तो कलमे के नाम पर इक़्तिदार के हुसूल की जंग लड़ रहे हैं। अगर ये मुसलमान होते तो उन्होंने
آزادی کے بعد 80 سالوں میں اب تک پاکستان میں حقیقی اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ میرے ہم وطنوں، میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، مسلمانوں، یہ سوال کرنا، یہ آج کے جو اقتدار کے بھوکے ہیں ان سے یہ سوال ضروری کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔